अरे डर वाली बात क्या क्या कर लेगा वो? गोली मारेगा? क्या करेगा वो? दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और तमाम जो समाजवादी विचारधारा के सवर्ण समाज के लोग भी हमारे साथ है इस बार। एक विधायक के नाते जो उनका जो कर्तव्य है उसका कोई निर्वहन नहीं किया गया है। ऐसे तो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 5 साल से मेरी जो पत्नी जो थी उसने काम नहीं किया, इसलिए हम आ रहे हैं। तो खुद ही जो एक्सेप्ट कर उसका हम क्या ही बोले कि क्या काम किया नहीं किया। आरक्षण को फॉलो नहीं करते, ये रोजगार आप क्या दे रहे हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का कोटा में जो सेंधमारी हो रहा है, अत्याचार करने के लिए ऐसे जो है बाहुबली और जो है बाकी जो है नेता का जो है प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार में तो ललन सिंह को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। बोला ना कि ये 4-5 जो है ना सामंतवादी मानसिकता के लोग जो है सब मिलकर सरकार चला रहे हैं। सरकार में जो वरिष्ठ पद पे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जो है क्या क्या जो आरोप लग रहे हैं। गरीब और पिछड़ा के विरोध में ये सरकार चल रही है। देखिए इस वक्त मोकामा में है। मोकामा बिहार का सबसे हॉट सीट है। वजह है अनंत सिंह। अनंत सिंह लंबे समय से यहाँ राज कर रहे हैं। बाहुबली खुद को कहते हैं और छोटा सरकार भी उनको लोग कहते हैं। पीयूष प्रियदर्शी हैं, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पढ़े हुए हैं। इन पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है और ये लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। जबरदस्त तैयारी है इनकी। क्या ये अनंत सिंह को टक्कर दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पीयूष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आपने जिस क्षेत्र को चुना है ये बाहुबलियों का क्षेत्र है, अनंत सिंह का क्षेत्र है, कैसे टक्कर देंगे? ये समाजवादियों का क्षेत्र है और इस बार घोषित हो जाएगा ये। और यहाँ कोई बाहुबली, हम बार बार एक ही बात बोले, कोई बाहुबली नहीं है। यहाँ जनता बली है और जनता हमारे साथ है। देख रहे हैं हुजूम किस तरह का यहाँ पे। डर नहीं लगता छोटे सरकार? कोई डर वर नहीं है। डर का क्या जरूरत हम लोग को है? डर का आवश्यकता यहाँ क्या है? और लोकतंत्र में कोई किसी को डरा वरा नहीं सकता है। और मोकामा में हम बोल देते हैं उसका स्किल क्या आदमी है? अभी टाल क्षेत्र घूमे तो 5 आदमी नहीं मिला था, यहाँ देख लीजिए हजारों आदमी हमारे साथ है। वो तो संख्या दिख रही है, संख्या बल दिख रहा है। क्या ये लोग वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? क्योंकि एक डर सा माहौल रहा है लगातार। यहाँ 20 साल उनकी सरकार रही है। अरे डर वाली बात क्या क्या कर लेगा वो? गोली मारेगा? क्या करेगा वो? डर वर वाली कोई बात नहीं है। और संख्या बल जिसका होता है सरकार भी उसी का बनता है। और जो है क्षेत्र से जो है नेता भी वही चुने जाते हैं। इनकी संख्या जिनके पास जन समर्थन रहता है, उनके पास जन समर्थन अब नहीं है। और वो साफ साफ जो विगत जो है 15 से 20 दिन में दिख गया। तो क्या लगता है कि अनंत सिंह के मुकाबले क्या समीकरण है आपका? किस एंगल से काम कर रहे हैं आप लोग? समीकरण क्या, यहाँ तो देख ही रहे हैं कि यहाँ जो आपके जो है आपके दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और तमाम जो समाजवादी विचारधारा के सवर्ण समाज के लोग भी हमारे साथ है इस बार। और राष्ट्र भी साथ हैं। जो समाजवादी विचारधारा के से ताल्लुक रखते हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, वो वैसे सवर्ण भी हमारे साथ हैं। और यहाँ जो लड़ाई होगी मैं बता देता हूँ, वो जो है ना इतने मतों से पीछे रहेंगे कि मैं बता नहीं सकता। कम से कम 30-40 हजार से पीछे रहने वाले हैं। मैं आपको देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उससे पहले भी आप तैयारी कर रहे थे। क्या क्या समस्याएं दिख रही है आप लोग को? अब चूंकि लगातार टाल से देखिए समस्याएं तो अनगिनत है। यहाँ देख रहे हैं नली गली कुछ भी सही नहीं है। यहाँ सही है क्या, पहले ये बता देना सही क्या है यहाँ पे। और विधायक के स्तर से तो एक भी काम जो है नहीं मुझे दिख रहा है पूरे क्षेत्र में। विधायक के स्तर से तो जो एक विधायक के नाते जो उनका जो कर्तव्य है उसका कोई निर्वहन नहीं किया गया है। ऐसे तो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 5 साल से मेरी जो पत्नी जो थी उसने काम नहीं किया, इसलिए हम आ रहे हैं। तो खुद ही जो एक्सेप्ट कर उसका हम क्या ही बोले कि क्या काम किया नहीं किया। छोड़ते तो वो लंबा लंबा है, दावा बराबरा करते हैं अनंत सिंह। देखिए छोड़ने या बोलने ये सब पे क्या, हम तो उनका चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कौन हम चर्चा ही नहीं कर रहे। अभी मुख्यमंत्री अभी कई सारे अनाउंसमेंट हुए हैं। 10,000 महिलाओं को नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है उसका कुछ असर होगा? देखिए युवाओं के लिए रोजगार की बात कर ही रहे ना। अब कितने ये युवाओं को रोजगार मिला है। और मैं आपको बता देता हूँ बिहार सरकार में जो रोजगार जो चला, क्या रोजगार चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोजगार दिया जाता है, उसमें भी आरक्षण वाला जो कोटा है उसको फॉलो नहीं किया जाता। ये कैसा रोजगार है? ये कैसे, जब आरक्षण को फॉलो नहीं करते ये रोजगार आप क्या दे रहे हैं? दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इनको जो है आप जो है इनका जो जैसे अति पिछड़ा का 18% जो कोटा था उसमें से कितना % लोग को जो है रोजगार दे रहे हैं आप? पहले सरकार से आप जाके ये क्लेरिफाई कीजिए। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का कोटा में जो सेंधमारी हो रहा है, तो आप जो नौकरी दे रहे किन लोगों को दे रहे हैं? और मैं बता देता हूँ और क्या मुद्दा है बिहार में। यहाँ आपको जो पता होगा कि आजकल जो है ये जो बहालियाँ निकल रही हैं उसमें 25% एक्स्ट्रा नंबर दिया जा रहा है।
जो पहले से लोग बहाल हैं उनको 25% एक्स्ट्रा नंबर दिया जा रहा है। ये पूरे देश में, पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये पूरे नए दुनिया लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है इससे। वो बात नहीं है, बेईमानी है। कंपटीशन में 1-2 नंबर से कोई पीछे रह जाता है, या 25% नंबर आप दे रहे हैं, तो ये तो बोलिए तो नॉनसेंस सरकार चला। यहाँ पे कुछ जो पूंजीपति जो है मिल करके सरकार चल, कुछ पूंजीपति IAS जो पदाधिकारी है वो इस लेवल के, और कुछ नेता, वही लोग चुनिंदा लोग जो सरकार चला रहे हैं। और यहाँ जो जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, जो गरीब है, ये मिडिल क्लास है, इसका कोई सुनवाई नहीं है। इन लोग को जो है अत्याचार करने के लिए ऐसे जो है बाहुबली और जो है बाकी जो है नेता का जो है प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। आप जिस समाज से आते हैं, धानुक समाज से, उसकी संख्या यहाँ पे सबसे अधिक है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के कोर वोटर होते हैं धानुक समाज के लोग। नीतीश जी कहेंगे ट्रम्प को वोट कर दो, ट्रम्प को वोट कर देता है, तो कैसे उस वोट बैंक में संवारी करेंगे आप? देखिए, आप बोले धानुक और जो अति पिछड़ों की संख्या सबसे अधिक है, तो नीतीश कुमार ने कितने धानुकों को विधायक बनाया, कितने धानुकों को सांसद बनाया है, कितनों को टिकट देते हैं? और ये खास करके इस क्षेत्र की बात की जाए, आज तक अभी दिया है किसी ये नीतीश कुमार ने यहाँ पे धानुक समाज को टिकट? धानुक के अति पिछड़ा कभी किसी को टिकट नहीं मिला। यहाँ पे पक्ष हो विपक्ष हो, हमेशा से जो है आपका जो है ये एक ही समाज को यहाँ से टिकट देता आ रहा है। तो इस बार ये जो है बदलाव होने वाला लेते हैं। देखिए, वोट तो सभी जाति के लोग देते हैं, लेकिन जो है हिस्सेदारी बस कुछ खास जातियों को मिल रही है, तो उसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई। क्या चाहते हैं कि जिसकी इतनी संख्या भारी, उस हिसाब से हिस्सेदारी मिले टिकटों में हर जगह पे? देखो, होता ही जिसका जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे जिसकी संख्या है, उसको वहाँ पे स्थान मिलना चाहिए, और यही जो है सिद्धांत है समाजवाद का सिद्धांत, मूल सिद्धांत यही। अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, क्लियरिफिकेशन भी नहीं हुआ, लेकिन आप जम के तैयारी कर रहे हैं, क्या इशारा मिला हुआ तेजस्वी यादव जी से? देखिए, हमको पता है मेरे साथ जनता है, और टिकट उसी को मिलता है, साथ जो है जनता का जो है ताकत रहता है, और इस क्षेत्र में जो है हमसे अधिक जन समर्थन अभी किसी के पास नहीं है, तो हम आश्वस्त है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे यदि आप विधायक बनते हैं? युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज तभी ये रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। ये तीनों जो बेसिक मुद्दे हैं, ये हमारे प्रायोरिटी में रहेंगे, और इन्हीं मुद्दों पे हम जो है आगे चल के काम करेंगे। कल सरकार के तरफ से ललन सिंह बैठे हुए थे एक चैनल पे, वो बोल रहे थे कि अब सिर्फ रोजगार ही बचा हुआ है, या फिर अब जो है इंडस्ट्री लगना बचा हुआ, बाकी सब हमने काम कर दिया है, अब वो भी रोजगार पे ध्यान देंगे। क्या लगता है कि आप लोगों ने खींच के लिए आया अपने लाइन पे? देखिए, इस सरकार में तो ललन सिंह को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। बोला ना कि ये 4-5 जो है ना सामंतवादी मानसिकता के लोग जो है सब मिलकर सरकार चला रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि जो विगत जो है ये कुछ जो है ना 2-4 महीने में कैसे कैसे मंत्रियों का लिस्ट आया है सरकार में, जो वरिष्ठ पद पे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जो है क्या क्या जो आरोप लग रहे हैं। हम तो अभी जो है सेंट्रल लेवल पे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हजारों करोड़ का जो है संपत्ति बना के बैठे हुए हैं, और किस जो विकास की बात, यहाँ विकास जो है बिहार में बस 5 से 10 लोगों का हो रहा है, और बाकी जो मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है और जो आपका जो गरीब लोग हैं, इन पे जो है लगातार शोषण और अत्याचार हो रहा है। इससे ज्यादा हम क्या बोले आपको? नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है, उस पे क्या आप लोग का लाइसेंस है? नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज तो उस पर क्या मैसेज देंगे? क्या वो खुद से सरकार नहीं चला रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं मानसिक तौर पे? नीतीश जी अगर सरकार चलाते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। दो वो जब अच्छे भी थे तो बहुत अच्छा जो है सब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक ठाक तो जरूर चल रहा था। लेकिन जब से वो जो है थोड़ा अचेत अवस्था में पड़े हैं, तो उनके इर्द गिर्द के जो 4-5 लोग हैं वो बिहार के सामंत बन चुके हैं, और वो अपने माइंडसेट और अपने विचारधारा से चला रहे हैं, और जो वो गरीब और पिछड़ा विरोधी लोग हैं। मैं तो स्पष्ट एक ही बात में बोलना चाहूँगा, गरीब और पिछड़ा जो है के विरोध में ये सरकार चल रही है। प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि नया बिहार बिहार कुछ नहीं। चलिए, तो लगातार पीयूष प्रियदर्शी हैं, वो लगातार घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी टिकटों का क्लियरेंस नहीं हुआ, लेकिन इनकी ताकत तो आप देख सकते हैं किस तरह से जहां भी जा रहे हैं हजारों की तादाद में युवा खास करके इनसे आकर्षित है, और ये लगातार घूम रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से इन्होंने पढ़ाई की है, और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सवाल वही है, क्या अनंत सिंह का जो किला है यह ढह पाएगा? क्योंकि अनंत सिंह को आप जानते ही हैं, छोटे सरकार कहलाते हैं, बाहुबली कहलाते हैं। क्या इस बार बाहुबली का जो दौर है वो खत्म होने वाला है? पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, मोकामा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।